नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको जो पूर्णिमा के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, बहुत ही खास पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। दोस्तों इस पूर्णिमा को देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन दोस्तों अगर कोई व्यक्ति उपाय आदि काम क्रियाएं करता है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की झोली भगवान साक्षात भरते हैं और साल की सारी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा का विशेष स्थान माना जाता है। दोस्तों इसे देव दीपावली का स्थान प्राप्त है। दोस्तों इस बार की जो पूर्णिमा है सोमवार 30 नवंबर को कार्तिक माह की अंतिम तिथि पूर्णिमा है। इस तिथि पर गुरु नानक देव की भी जयंती होती है और ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इसी के साथ ही दोस्तों इस दिन कुछ खास बातें हैं, तो पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि लोटे के अंदर आपको तुलसी और लोटे का कैसा उपाय करना चाहिए ताकि आपके जीवन भर आपकी झोली भरी रहती है। दोस्तों इस पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। पुराने समय में इस तिथि पर शिवजी ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया था, इस कारण इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। एक अन्य मान्यता है कि इस दिन देवताओं की दीपावली होती है, इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। इस दिन से कार्तिक मास के सारे स्नान समाप्त हो जाएंगे। इस स्नान को अंतिम और बड़ा स्नान माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी के अंदर स्नान करना, दीपदान, पूजा, आरती, हवन और दान करना बहुत विशेष माना जाता है। दोस्तों पहले तो हम आपको बताते हैं कि इस दिन छोटे से उपाय, आपको कुछ ऐसे उपाय है जो नॉर्मल आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर लें, उसके बाद तुलसी का विशेष उपाय बताएंगे, तो इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहें। दोस्तों भगवान विष्णु के लिए इस दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। अन्य काम करें तो इस दिन नदियों में स्नान करें। स्नान के साथ दीपदान, पूजा, आरती और दान किया जाता है। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के पर गरीबों को, निर्धनों को आप फल, अनाज, दाल, चावल, गर्म वस्त्र आदि चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है और इसका सहस्त्र गुना फायदा आपको आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा पर प्रत्येक व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए। पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद स्नान करते समय सभी तीर्थों का आपको अपने मन ही मन ध्यान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य को आप जल चढ़ाएं। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, अभिषेक करें, कपूर जलाकर आरती करें। शिवजी के साथ ही गणेश, माता पार्वती, कार्तिकेय स्वामी और नंदी की भी विशेष पूजा करें। दोस्तों पूर्णिमा पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का भी विशेष पाठ किया जाता है। निश्चित तौर पर हनुमान जी आपके घर परिवार के अंदर आपकी झोली पड़ते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ऐसा कौन सा उपाय है जो आपको इस देव दीपावली पर आपको तुलसी पर 1 लोटा पानी से ये उपाय करना चाहिए। आपके घर परिवार के अंदर कभी भी नकारात्मकता नहीं आती है। दोस्तों तुलसी विवाह के साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर भी तुलसी का विशेष महत्व होता है। जो कोई भक्त तुलसी के साथ ये विशेष उपाय करता है, समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी उस भक्त की घर की झोली भर देती है। उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती है और समझ लीजिए कि यह कार्तिक पूर्णिमा आपके जीवन की सारी चीज़ों को, सारी परेशानियों को सोखने का कार्य करती है और आप जो मनोवांछित इच्छा मांगते हैं वह आपकी इच्छा पूरी होती है। तब आप क्या करें दोस्तों, 1 लोटा तांबे का ले लें। उस तांबे के लोटे के अंदर आपको थोड़ा सा जल भरना है, आधा लोटा समझ लीजिए आप जल भर दें। उसके बाद आप क्या करें, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा सोने का पानी। दोस्तों सोने का पानी उसे कहा जाता है कि आप कोई भी गिलास आदि के अंदर सामान्य जल लें, उसके अंदर सोने की कोई भी चीज आपको डुबा देनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, वो पानी सोने का माना जाता है। आप क्या करें, उस जल के अंदर वह पानी भी आपको डाल देना चाहिए। दोस्तों उसके बाद आप क्या करें कि घर परिवार के आपके जो भी सदस्य होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सबके ऊपर से 7 बार उस लोटे को आपको ऊपर से ओसार लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि घर का कोई भी सदस्य छूटे, आप सब सदस्यों के ऊपर से 7 बार ओसार लें और ओसारते समय आपको ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इन मंत्रों का आपको जाप करना है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। अब आप क्या करें कि 5 तुलसी के पत्ते लें और उन 5 तुलसी के पत्ते को इस लोटे के ऊपर आपको रख देना चाहिए। दोस्तों बस मात्र आपको इतना करना है ताकि क्या होगा कि आपके घर परिवार की जो नकारात्मकता होती है, ऊपरी बाधाएं, दोष आदि चीजें होती है, तो वह इन लोटा और तुलसी के माध्यम से वह सारी चीजें सौंख ली जाती है। अब आप क्या करें, उन 5 तुलसी के पत्ते को इस लोटे के अंदर आपने डाल दिया है।
अब आप इस लोटे को रात्रि के समय अपने घर के पूजा घर में, आप जैसे आपने भगवान की पूजा की है उस समय ही आपको ये उपाय करना है। आप उससे बात भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उस समय दीपक जरूर जलाना है। अब आप क्या करें, रात्रि के समय एक दीपक जलाएं, और पहले से जला है तो अच्छी बात है। उसके ऊपर से 7 बार इस तुलसी और जल के लोटे को आपको ओसार लेना चाहिए। ओसारने के तत्पश्चात आप क्या करें, इस लोटे के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण करें, और इस लोटे को अपने घर के पूजा घर में या अपने घर के अंदर जहां पर आपको वास्तु दोष लगता हो, या पर जहां जिस कोने के अंदर आपको लगता है कि यहाँ नकारात्मक शक्ति है, इस प्रकार की कोई आपको बाधाएं लगती हो, तो वहां पर आपको इस लोटे को भर के रख देना चाहिए। जिससे क्या होगा दोस्तों, यह तुलसी और जल का लोटा आपके आसपास की सारी नकारात्मकता को अपने पास सोख लेता है, और निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही फायदा दिलाता है। अब दोस्तों क्या करें कि आपने वहां पर रख दिया, आप रखते समय आपको एक बार हनुमान चालीसा का या लक्ष्मी मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, जब पूर्णिमा का चांद पूरा निकल जाता है तब आपको अपने घर की छत पर लेकर जाना है, और अपने घर की छत पर इस लोटे को आपको एक थाली लेनी है बड़ी सी, या कोई भी प्रकार की कोई चीज जिसके अंदर समझ लीजिए कि पूरा जल आ जाए, इस प्रकार से आप बड़ी चीज लें। अब आप क्या करें, जिस प्रकार आप सूर्य देव को जल देते हैं, अर्घ्य देते हैं, उसी प्रकार आपको आप टब ले सकते हैं प्लास्टिक का, कोई भी चीज जिसके अंदर वह जल एकत्रित हो जाए, इस प्रकार से आपको लेना है। और आपको चंद्रमा को वह लोटा जल अर्घ्य देना है, और अर्घ्य देते समय लक्ष्मी मंत्रों का, चंद्रमा के मंत्रों का, या ओम हन हनुमंते नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ऐसा करते हुए पूरा का पूरा जल भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए अपनी उस थाली के अंदर आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वह जल अभिमंत्रित हो जाता है, वह जल बहुत ही ज्यादा पवित्र हो जाता है, और जल अपने आप ही सारे कामों को सोखने वाला और सारे कामों को करने वाला होता है। अब आपको क्या करना चाहिए कि आप स्वयं उस जल को अपने मस्तिष्क पर, अपने जो भी सदस्य है घर के, आपको अपने अंगुलियों पर लेकर अपने मस्तिष्क पर, जो भी सदस्य अपने घर के अंदर मौजूद है सभी सदस्यों के मस्तिष्क पर वह जल लगाना चाहिए। और तुलसी का वो पत्ता है वो आपको अपने मुख में अंदर रखकर आपको खा लेना चाहिए। बस मात्र आप इतना कर लें तो दोस्तों आप स्वयं कहेंगे कि आपके घर परिवार के अंदर आर्थिक उन्नति देखने को मिलती है। आपके घर परिवार के जो भी सदस्य, ऐसा नहीं कि एक, सारे सदस्यों के ऊपर इस उपाय का प्रभाव यह पड़ेगा कि जो आपकी मनोवांछित इच्छा थी, जो आप कामना चाहते थे, वह आपकी कामनाएं पूर्ण होगी, और महालक्ष्मी सदैव आपके घर का भंडार भरने का कार्य करती है, और निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर बरकत अपने आप ही देखने को मिल जाएगी। उसके बाद क्या करें, जो जल बच जाता है दोस्तों, उस जल को आपको अपने घर के अंदर पानी एकत्र करने का जो भी स्रोत हो, टंकी हो, टांका हो, या जो भी आप अपने घर के अंदर जहां से पानी भर के रखते हैं, उस बाकी जल उस जल के अंदर आपको मिला देना चाहिए, ताकि जितने भी समय आप उस जल का उपयोग करेंगे, उस जल की सात्विकता आपके घर परिवार के अंदर और आपके जीवन के अंदर अपने आप ही खुशियां लेकर आती रहेगी, और आपके जीवन के अंदर सदैव चंद्रमा देवता की और आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलेगी। दोस्तों वैसे इस बार चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के दिन आपको चंद्रमा थोड़ा, आप बस ग्रहण के समय आप ये उपाय ना करें, बाकी आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही सावधानी और सकारात्मकता देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।